हेलो फ्रेंड्स, सुमाटा आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम सामान्य ज्ञान की सीरीज लेकर चल रहे थे। आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान में। आज देखेंगे इस वीडियो में सिंधु सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का काल रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर 2300 से 1700 ईसा पूर्व तक माना गया है। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं क्या है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकेनडोर, बलूचिस्तान। उत्तरी पूर्व स्थल चिनाब नदी के किनारे यानी चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा, जम्मू कश्मीर। तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, हमने जो नोटेड पॉइंट में पढ़ा अभी, ये कि कौन कौन से स्थल किस किस उस पर हैं, पश्चिमी पे, पूर्वी पे। तो आइए मैं इसको जो है आप पे एक शॉर्ट सा नक्शा बना के समझा देती हूँ कि उत्तरी जैसे कि एक जब भी पेपर में हम देखते हैं तो एक मैप होता है, उसको इस आधार पे देखते हैं कि पूर्वी स्थल ये है, पश्चिमी ये है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे के पेज में दक्षिण होता है। यानी किसी भी पेज पर जब हम कोई मैप बनाते हैं तो ये इस तरह देखा जाता है। तो अब देख लेते हैं कि अभी हमने पढ़ा नोटेड पॉइंट में कि जो है सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, यानी पूर्वी स्थल जो है किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। तो पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर। तो ये हम यहाँ दर्शा देते हैं, आलमगीरपुर। ये आपका किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। और ब्रैकेट में आप हिंडन नदी भी लिख लीजिए। फ्रेंड्स, राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है। तो ये हो गया आपका आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। प्लस आप ये भी जान जाएंगे, इस तरह मैप बनाने के बाद आप ये भी अच्छे से याद कर पाएंगे कि कौन सा जो है कौन सा स्थान किस नदी के किनारे है। तो जो है आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे है। फिर आप देखिए पूरब के बाद आ गया पश्चिम। अब पश्चिम में कौन सा था, पश्चिम में दास्क नदी के किनारे कौन सा था, सुतगेनडोर। अब पश्चिम में सुतगेनडोर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे सुतगेनडोर, सुतगेनडोर। अब फ्रेंड्स, ये हो गया सुतगेनडोर। सुतगेनडोर किस नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे, दाशक नदी। ठीक है, इस तरह आप एक बार लिखेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स जो है मांडा कहाँ है, किस नदी के किनारे है, तो मांडा है आपका चिनाब नदी के किनारे। और कौन से स्थल पे है, उत्तरी स्थल पे है। तो आप ये है लिखेंगे मांडा नदी, लिखेंगे चिनाब। ओके फ्रेंड्स, ये यहाँ लिख गया चिनाब। तो अब आपको ऐसे याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और एक बार आपके माइंड में ये मैप सेट हो गया तो आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगला देखते हैं दक्षिण में क्या है आपका, दायमाबाद। किस नदी के किनारे है, दक्षिण में क्या है, दायमाबाद। दायमाबाद लिख सकते हैं, दायमाबाद। ठीक है। अब ये किस नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे है। तो आपका ये हो गया गोदावरी। ओके फ्रेंड्स, तो
तो आप इस मैप के अनुसार ये समझ सकते हैं। अब आप इसको जो इस तरह लिखा हुआ है इसको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, हम लोग इसको मतलब भूल जाते हैं। लेकिन अगर ये मैप आपने देख लिया कि हाँ पूर्व में आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर कहाँ किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। पश्चिम में क्या है, सुदगेनडोर है और ये किस नदी के किनारे है, दास नदी के किनारे है। उत्तर में क्या है, मांडा है और किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे है। दक्षिण में क्या है, दाइमाबाद है और किस नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे। तो फ्रेंड्स इसको आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो बहुत जल्दी अच्छे से याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है। ये कैसी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, यानी इसमें इस सभ्यता में नगर के प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता से परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले बड़े नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थलों का उत्खनन गुजरात में किया गया। सिंधु वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के विषय में जानकारी थी। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि बैल, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि पशुओं का अंकन मिलता है। यानी हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर किसका चित्र नहीं मिलता है, गाय का चित्रण नहीं मिलता है। लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। अब पूछा जाता है क्वेश्चन, गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं लोथल से। लोथल कहाँ है, गुजरात में। हरियाणा के बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। यानी हल मिला है, जो मिट्टी का बनाया हल जो है कहाँ से मिला है, बनावली से मिला है। बनावली से मिला है, ठीक है। सैंधव सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब जो ये सिंधु सभ्यता थी उसमें जो विशाल स्नानागार, ये बहुत पूछा जाता है, विशाल स्नानागार कहाँ से, विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहन के यहाँ से मिले हैं। ऐसे याद कर लीजिए आप तो आपको याद रहेगा मोहनजोदड़ो। राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यानी यहाँ कांसे से लोग परिचित थे लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के पास स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में। हा से हरियाणा, हा से हिसार, यानी हरियाणा के हिसार जिले में कहाँ है, राखीगढ़ी है। किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के पास। रंगपुर गुजरात से धान की बूसी के साक्ष्य मिले हैं। अब पूछा जाता है धान की बूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो रंगपुर कहाँ है, गुजरात में है। रंगपुर से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की भी पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर से मिला है, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी, यानी उसके दाईं ओर बाघ और हाथी और बाईं ओर गैंडा एवं भैंस चित्रित किए गए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है, यानी जो एक मार्शल जी थे उन्होंने इसको जो है रुद्र शिव का रूप बताया है। अब नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर
स्थित हड़प्पा के टीले का उत्खनन करा था। आप इतना बड़ा ना याद करके आप केवल ये याद रखिए कि 1921 में इसकी खुदाई किसने कराई थी, इस टीले की, हड़प्पा टीले की खुदाई किसने कराई थी, दयाराम साहनी ने कराई थी, जो कि पाकिस्तान में है, पंजाब के पाकिस्तान में है। ठीक, यानी जो मतलब है तो पंजाब, लेकिन अब इस समय जो है ये पाकिस्तान में है। अब वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया। अब देखिए, राखाल दास दयाराम साहनी ने किसकी खुदाई कराई थी, हड़प्पा टीले की खुदाई कराई थी, जबकि राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो टीले की खुदाई करवाई। मोहनजोदड़ो मुअन जो दारो का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यानी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो होता है मृतकों का टीला। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। कहाँ मिला है, सिंधु घाटी में। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो हुए हैं मोहनजोदड़ो से। मोहन क्या पहनता था, सूती वस्त्र पहनता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मुहरें प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का अंकन है। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है, जिसका आकार, अब इसकी माप पूछी जाती है नर्तकी की, तो 10.5 गुणे 5 गुणे 2.5 सेंटीमीटर, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 10.5 लंबाई है, 5 गुणे चौड़ाई है, 2.5 ऊंचाई है। आगे देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से पुजारी की धड़ वाली मूर्ति भी मिली है। यानी मोहनजोदड़ो से काहे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी मिली है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो से पुजारी की धड़ वाली मूर्ति भी मिली है। मोहनजोदड़ो से अन्नागार भी मिला है। अन्नागार मिला है, यह सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यानी सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, अन्नागार जो है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। कालीबंगा से नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। यानी कालीबंगा से हमें जो नक्काशीदार ईंटें कहाँ से मिली हैं, कालीबंगा से मिली हैं। और जो है वक्राकार ईंटें चंदहूदड़ो से मिली हैं। वक्र के आकार की ईंटें जो है कहाँ से मिली हैं, चंदहूदड़ो से मिली हैं। लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से, लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। यानी मोहनजोदड़ो से अन्नागार भी प्राप्त हुआ है, स्नानागार भी प्राप्त हुआ है, कांसे की मूर्ति भी प्राप्त हुई, पुजारी का धड़ भी प्राप्त हुआ है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड की लंबाई 11.88 मीटर इसकी चौड़ाई है और 7.01 मीटर इसकी गहराई है और 2.43 मीटर इसकी ऊंचाई है। लोथल एवं चंदहूदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं, लोथल एवं चंदहूदड़ो। अगर क्वेश्चन में जो है आपके चारों ऑप्शन में जो लोथल आ जाता है तो लोथल पे लगाइएगा, चंदहूदड़ो आ जाए चंदहूदड़ो पे लगाइएगा। कि मनके बनाने कारखाना कि मान लीजिए ऑप्शन में लोथल ना हो, चंदहूदड़ो में लगाइएगा। अगर जो है दोनों आ जाए एक साथ तो दोनों में लगाइए, मतलब दोनों एक साथ आएगा अगर आएगा तो, या तो फिर अलग अलग एक ही पूछा जाएगा चारों ऑप्शन में से। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता के वासियों ने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नगरों एवं घरों के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुलते थे। फ्रेंड्स, इस बॉक्स में देख लेते हैं। कांसे की नर्तकी तथा विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल से मिले हैं, ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा।
फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में इसका सेकंड पार्ट लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके।